परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। बोलो पार ब्रह्म परमेश्वर की जय, सारे ब्रह्मांड की जय, सब संत महात्माओं की जय, धरती माता की जय। मुझ आत्मा को मेरा अनंत बार हरिओम। हे प्रभु, सबके अंदर शांति आए, सबके अंदर तृप्ति आए। प्रभु तुम सबके ऊपर कृपा करो, अपना सबके ऊपर प्रेम बरसाओ भगवान। फिर से सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो। हम लोगों को हमेशा एक ही चिंतन करना, एक ही विचार करना है कि सबको कैसे जीवन सबसे सरल बने। इसके लिए हमारे लोगों का सांसें हैं और समय जो मिला है इसमें जाप करके हमको एक ही विचार करना है कि देखो जो हम लोगों को भगवान ने जो समय दिया है ये बहुत मूल्यवान है। सबके लिए हमको ये बात का विचार करना है कि सब लोग भी नॉर्मल जिंदगी बने। इसलिए हर समय हमको जाप करते रहें और जो जाप करना है उसका एक ही विचार करो कि सबकी उन्नति हो, सबको सुख मिले, चैन मिले, शांति से सब लोग फिर से जीना सीखें। जो ये समस्या आई हुई वो जल्दी से जल्दी हमारी हल। इसलिए बता रहे भगवान, ये देखिए चल रहा है दूसरे अध्याय का, ये जो कल था 65वां श्लोक, आज है ये 66 श्लोक। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे विषयों में विचरती हुई बुद्धि जो इंद्रिय के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। बता रहे भगवान, ये दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, जैसे नाव को चलाने वाला बहुत ही होशियार हो और नाव भी बहुत नाविक के हाथ लगी हो और कायदे से चलती हो, लेकिन अगर हवा का रुख बदला, हवा का वेग अगर बदला तो नाव हमारी जो होती है, नाव को हर माने क्या है, उसको भी पलट देती है, घुमा देती है, उस नाविक को भी नीचे गिरा देती है। ऐसे ये नाव क्या है, हमारा ये अपना शरीर, और हवा का वेग क्या है, हमारे अपने विचार। और संसार में चल रहे जो ने, इस संसार में जो गुण बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति जो हमारे साथ लगी हुई है, ये हमको जो है हमारे कर्म को बदल देती है, हमारे जीवन को बदल देती है। प्रकृति हमको अलग कर देती है, अलग जिधर हम चल रहे होते हैं उधर से पलटा खा देते हैं। जैसे राजा जनक थे, वो देखिए विदेही थे, उनको कोई मोह नहीं था, कोई देह का कोई भान नहीं रहता था, लेकिन जब राम को देखा तो उनका मन कैसे ही कहा नहीं, निर्गुण से वो सगुण में आ गए। माने उनको देख करके उनके मन में विचार आने लगा कि अब हमारा मन करता है कि मैं बैराग का त्याग करके अब मैं संसारी बन जाऊं, इनके साथ सुख भोग करूं। लेकिन उनका फिर भी देह में भी प्रेम कर रहे थे, लेकिन थे तो वो परमात्मा ही। ऐसे गुरु हमको भी बताते हैं कि ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर विचार का परिवर्तन भी तो हो तो कैसा हो, सात्विक। अगर हम संसार में भी रहें, अगर हम संसार में संसारी लोगों से भी मिले, लेकिन कैसा हमारा मन हो कि है तो वो परमात्मा ही, भगवान ने ही इस रूप को बनाया हुआ है। ऐसा हमारे लिए बताने के लिए, समझाने के लिए हमको ये रूप धारण करके भगवान आया हुआ है, ये भगवान ही। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि अगर जिसका साधन नहीं होता है, वो गुरु कहते साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, वास्तविक भाव नहीं होता, माने श्रद्धा नहीं होती, तो उसकी स्थिति ऐसी बनती है जैसे नाव को वायु हर लेती है। नाव बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन वायु के हारों का अगर बिगड़ा तो उसको जो है नाव को वो पलटा खिला देती है। ऐसे हमारे भी मन बिगड़ा, मेरी विचार बदले तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारी योनि ही बदल जाती है। आज हम लोग मनुष्य की योनि में हैं और एक समय अगर मनुष्यता नहीं हमारे में आई, इंसानियत नहीं आई, परमार्थिक विचार अगर हमारे अंदर नहीं आया, तो आगे हम क्या बनेंगे, जानवर ही बनेंगे। जानवर से पशु पक्षी बन सकते हैं, कीट पशु बन सकते हैं, फिर भूत प्रेत आत्मा बन सकते हैं। कहाँ कि अब के बिछड़े कम मिले, दूर पड़े हम जाए। इसलिए बता रहे कि उनकी जिनको साधन नहीं है उनके लिए बता रहे कि उनकी नाव को वायु से हर लेता है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रिय के बीच, जिस इंद्रिय के एक इच्छा के कारण भरत धरी तुई दे, और तासे नर कैसे छुटे जाके अधिक सने। ऐसे ही जब हमारी इंद्रिय में भी भरा रहता है राग और द्वेष, तो जिसके साथ में रहती है
वही इसको फिर से खींच करके धरती पर ले आती है। और धरती पर आना ही गिरना है, हमारा ये पतन की ओर जाना है। क्योंकि अब अगर हम मनुष्य की योनि मिलने पर, गुरु ऐसे निष्कामी गुरु के मिलने पर, अब ऐसा हमको सुलभ परिवार मिलने पर भी अगर हमने अपना विचार सही नहीं रखा तो हमारा पतन होकर के ही रहेगा। इसलिए इंद्रिय के बीच जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, माने जिसको देखने का अगर सुख चाहे देखने की जिसकी आदत है वो देखता ही रहता है। देखते देखते कितने दिन बीत गए, कितनी रोशनी हमारी चली गई, लेकिन अब भी हमारे देखने को मन पड़ा हुआ है। और आज हमारी आदत ऐसे बनी है तो आखिरी दम भी यही रहेगा, अभी हम लड़के को देख ले, भी बिटिया को देख ले, भी रुपया को देख ले, पैसे को देख ले, लाल रंग पीला रंग ये देख ले, ये सुख पा ले। तो इसी में हमारी इंद्रिय अगर पड़ी रही तो फिर देखने के लिए फिर से हमको आंखें चाहिए होंगी, फिर से आंखों को लाने के लिए हमको फिर से जो है शरीर चाहिए होगा। और शरीर चाहिए होगा तो शरीर का जन्म तो सब लोग जानते हैं कि गर्भ योनि के अलावा और कहीं से हमारा आना जाना नहीं, इसकी कहीं दूसरी फैक्ट्री नहीं। 9 महीना हमको वही उल्टे पर लटकना है और फिर हमको पराधीनता में कितने दिन गुजारने हैं। देखो छोटा सा बच्चा कितने दिन तक लेटरिन में अगर पड़ा रहे तो क्या वो अपनी धुल सकता है? उसको भूख लगे तो क्या बना के वो खा सकता है? उसका मन करे तो क्या दौड़ के वो चल सकता है? सब तरीके से वो सब तरीके से सामर्थ्य होने पर भी अपने विषय विकार इच्छा के कारण ही उसको देह में आना पड़ता है। हाँ, देह में आना ये हमारे खुशनसीबी नहीं, ये हमारे दुख का कारण है। हम जैसे गिरते हैं धरती पर वैसे ही बच्चा देखो जैसे पैदा होता है वैसे रोता क्यों रोता है कि देखो हम कैसे ही अज्ञानता में फिर आकर फंसे। संसार हंसता है, खुश होता, क्या हंसता कि देखो तुम कैसे आकर फंस गए हो। हम तो फंसे फंसे थे और तुम भी आकर के इसी में फंस गए हो। संसार इसलिए हंसता है, ढोल बजाता, तमाशे बजाता, पटाखे लगाता। और वो भी जीव जो होता है वो भी थोड़े दिन के लिए जब वहाँ के गर्भ में रहता है तो उसको सब याद आती भगवान की, अपने सब योनियों की याद आती, सब जन्मों की याद आती। और जब भयभीत होता है तो भगवान का ही ध्यान करता है। लेकिन वो भी ध्यान टूट जाता है जब वो धरती पर गिरता है तो उसकी तार वो टूट जाती। तो इसलिए कहते वो इंद्रिय के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्रिय, पूरी पांचों की पांचों नहीं, एक ही इंद्रिय। अगर तुम्हें सुनने का अगर बना हुआ रस है तो तुम आगे सांप बनकर भी आ सकते हो बीन सुनने के लिए। हाँ, एक भंवरा बन सकते हो भुन 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 सुनने के लिए, हैं हिरण बन सकते हो उसके आवाज़ सुनने के लिए। तो इसलिए बताया कि जो है एक इंद्रिय अगर सुनने की, खाने की जिनकी है स्वभाव, तो देखो खाने वाले किसे किसे जानवर बनते हैं। शेर को देखो मांस को कैसे खाता है चबा चबा करके। किसी योनि में हम चले जाए क्या हमारा वो खाने के लिए हमको किसकी किसकी गुलामी करनी पड़े। ये पराधीनता ही है हमारी। इंद्रियों के बस होना माने पराधीन होना। इंद्रियों से परे है मन, मन से परे ये बुद्धि है, अब बुद्धि से परे है आत्मा। इस आत्मा का ध्यान रखो, आत्मा का विचार करो, आत्मा का ध्यान करो। जब तक तुम अपने आत्म भाव को नहीं जानोगे तब तक इंद्रियों से उठ नहीं सकते। जब तक बच्चे को नर्सरी में चित्र दिखते हुए अच्छे लगते हैं तब तक वो आगे का क्लास नहीं पढ़ सकता है। वो कहेगा ये किताबें तो सबसे अच्छी है, बढ़िया, इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता है और चित्र देखो और बढ़िया सा पढ़ लो, उसको आसान लगता है। लेकिन जब उसको सब बच्चे आगे चलकर दिखाते हैं कि हम तो सेकंड में आ गए, हम तो थर्ड में आ गए, हमने तो फिफ्थ कर लिया, तो उसके अंदर भी उमंग तरंग होती है कि हमको भी बढ़ना। ऐसे ही हमको संत महात्मा ऋषि मुनि आगे चल करके हमको बताते हैं, दिखाते हैं। वही सत्संग में भी बताया जाता है यही कि संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संत माने क्या है? भगवान ने कहा साधु संगत। हमको हर समय अगर सुलभ नहीं होती साधु संगत तो हमको अपने विचार ऐसे कर लेने। जब भी विचार करो तो सत्य का करो, हर एक के अंदर शुद्धता का व्यवहार करो, सभी में अच्छी ही भावना डालो, हर समय हमको परमात्मा की पूजा हो, ऐसे हमारी बुद्धि और विचार बने। तो कहते वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त, जिसको युक्ति नहीं मालूम है, अपने इंद्रियों को फंसा तो हो सकता है लेकिन निकाल नहीं पाता। जैसे एक वो बताया कि मकड़ी होती है, वो अपने मुंह से जाला बुनती है लेकिन जाले को वो चाट नहीं पाती है। जाले को चाट नहीं पाती है तो क्या होता है? उसी जाले में फंस करके उल्टा लटक करके वो उसी में ही प्राण गंवाती है। ऐसे ही हमारा भी ये रचा हुआ संसार है।
हमारे ही मुंह से निकला हुआ ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे माँ है, ये बाप है, ये मैंने अपने मुंह से बोल बोल के बुद्धि में भरा हुआ है। अब इसी से हमको ये विचार करना है कि सब है ही भगवान, सब परमात्मा ही है, दूसरा और कोई है ही नहीं। यही गुरु कहते भगवान भगवान कहते कहते ही छोड़ सकते हो। जब परमात्मा की ओर तुम चलोगे, परमात्मा से जब जुड़ोगे, परमात्मा से लगोगे, तब तक तुम्हें छुड़ाने वाला इस विचार के अलावा और कोई विचार नहीं है। इसलिए कहते हैं अयुक्त, जिसके पास युक्ति नहीं है, गुरु हमको बता देता है कि तुम युक्ति लगा लो, पहले से ही विचार बना लो कि ना हम किसी के, ना कोई हमारा, हमारे सब हैं, लेकिन हमारी कोई से मोह ममता ना हो, राग द्वेष ना हो। और प्रेम का सब संसार है, प्रेम में सभी सब परमात्मा है। अगर प्रेम करता तो प्यारे सभी से, तो जग में कोई भी पराया ना होता है। सभी में परमात्मा विद्यमान हमारा है, यही प्रेम है। सबके लिए हमको अच्छी बात सोचनी है, किसी के लिए हमको गलत विचार नहीं करना है, यही हमारी बुद्धि बने। अब ये नहीं समझना कि हम अपने तजुर्बा बता रहे, यही गुरु का ज्ञान कहता है कि जब तक हम राग द्वेष का त्याग नहीं करते हैं, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, हमको मोक्ष नहीं मिल सकता, सब कर्मों से छुट्टी नहीं मिल सकती। तो कहते जिसको युक्ति नहीं मालूम है वो अयुक्त पुरुष, वो अयुक्त है। लेकिन हमको तो रोज गुरु युक्ति दे रहा, हर समय संत महात्मा हमको समझा रहे, बता रहे कि बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे। कर्तव्य करते ही चले जाओ, कर्तव्य कोई नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन करते पने को छोड़ दो। करता नहीं तू काल में, करते पने का त्याग कर, पहचान कर निज रूप को, हो जा अजर हो जा अमर। कर्तव्य करो, लेकिन इनमें कर्तापन का त्याग कर दिया तो तुम्हारे कर्म में कोई भी, गुरु कहते करने में बाधा नहीं। देखो सब जितने भी संत महात्मा हुए, कर्म किसने छोड़ दिए? गुरु नानक हुए, कबीर हुए, रैदास में क्या उन्हें घर नहीं था, परिवार नहीं था, उनका जीवन नहीं चलता था, वो कमाते नहीं थे, सब करते हुए थे, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने को रमा लिया था, तो वो भक्त ही कहलाए। क्या उनका घर उनका कहा जाता कि वो रोटी घर में अनाज लाते थे, ये काम करते थे, वो सब कोई नहीं याद करता। जैसे एक डॉक्टर होता है, वकील होता है, उसका मेन पर्पज एक ही रहता, मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या वो रोटी नहीं खाता? क्या वो सब्जी नहीं लाता? क्या घर में नहीं आता? वो किसी का पिता नहीं है, किसी के भाई नहीं है, बेटा नहीं, लेकिन उसका एक बात दिमाग में है उसके कि मैं डॉक्टर हूँ। ऐसे ही भगवान कहते तुम भी अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मैं भगवान का भगत हूँ। भगवान हमसे दूर नहीं है, और निश्चय भी हमारा ये नहीं बन पाता। क्या जब लीला है भगवान की, निश्चय है भगवान हर समय हमारे अंदर ही, लेकिन फिर हम निश्चय नहीं करते, क्योंकि भगवान की माया ही है। हमारे कर्म काटने के लिए भगवान ने ये माया डाली है, लेकिन माया उन पर कहाँ भी होती है जो भगवान के नजदीक नहीं होते, और भगवान के जो नजदीक चले गए हैं, माया उनको साफ साफ दिखाई पड़ती है। जैसे गुरु कहते हैं हमारे कि देखो हम लोगों से तो अच्छे मुसलमान होते हैं, जो बुर्का तो सिलवाते हैं, लेकिन आंखों पर जाली रखवा लेते हैं, और जाली रखवा लिया तो वो किसी को नहीं देखते, वो सब लोग कोई उनको नहीं देख पाता, लेकिन वो सबको देखते हैं। ऐसे ही भगवान भी देखो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो हमारी सारी क्रियाएं देख रहा है, लेकिन हम नहीं देख पाते उनको, लेकिन दिखाता है गुरु हमको। वो नजर, जो नजर के पर्दे खोल सके, गुरु दर पे दवाई मिलती है। गुरु कहते हैं तुम अपने अंदर झांक के देखो कि आंखों से कौन देख रहा, मुझसे कौन बोल रहा है, ऐसा से कौन चला रहा है, खाना पीना कोई खून और बाथरूम सब कौन बना रहा है? वही बैठा सब अपने अंदर चाकरी चला रहा, चक्की अपनी चला रहा है, सबके कर्मों के अनुसार सब लगाए हुए हैं। और फिर भी हमारे ऊपर कितनी कृपा है गुरु की, सब कुछ करते हुए भी गुरु ने हमको अपना लिया, कैसा जीवन भी दिया हमको, हमारा गृहस्थ भी रखा, और हमको देखो ऋषि मुनि भी बता दिया। क्योंकि जिसको गुरु ऋषि मुनि परमात्मा और महात्मा कहते हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारा विचार है, मेरा अपना स्वरूप है। और देह किसी की ना महात्मा होती है, ना ऋषि मुनि होती है, देह तो किसी की नहीं रही ना। जो ऋषि मुनि हैं उनके आचरण ही तो जाने जाते हैं। आज जो ऋषि वो संत महर्षि थे, वो वाल्मीकि जी ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि थे, माने वो शरीर तो नहीं रहा ना उनका, उनके जो आचरण थे वही ऋषि, वो जो आत्मा थी, जो आत्मा उनमें आई हुई थी, ऐसे ऐसे दुर्लभ दुर्लभ कार्य किए,
उनको कहते ऋषि। ऐसे हमारे गुरु कहते हैं कि वही आचरण हमको बनाने हैं, अपने अंदर नहीं उतने बना पाते हो तो क्या कुछ तो बनाओ भाई। नहीं पूरे नंबर ला रहे हो 99%, 98%, 80-84%, तो क्या 33 भी नंबर हमको नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर अगर हमने पाया है तो कुछ तो हम करते जाएं, अपना कोई तो काम करते जाएं। क्या सारा समय हम इसी में लगाते चले जाएं? खाना पीना भोगना ये सब पशु समान। तो इसलिए बताते बुद्धि को हरण कर लेती है, जो हमारी कमजोरी रहती है। हमारा अपना मन हो तो हमको खींच के कोई बाजार भी ले जाएगा, हमारा अगर मन नहीं है तो कोई नहीं ले सकता। गुरु कहते उसी समय चद्दर ओढ़ के लेट जाओ, तो भैया मेरे तो बुखार आ गया है, मेरे तो पेट में दर्द होने लगी, तो कौन तुम्हें ले जाएगा? सब कहेंगे बीमार आदमी को कौन ले जाए, और हमको भी मजा लेने नहीं देगा, आनंद करने नहीं देगा। ऐसे ही घर पे परिवार में अगर तुम किसी से ना मिलो तो कोई तुमसे बोलने वाला भी नहीं है, कोई तुमको फरमाने वाला भी नहीं। और भगवान का नाम तो सभी को प्रिय लगता है। हम गुरु कहते हैं हमको बताने का समझाने का ढंग होना चाहिए। हमारे बताने में समझाने में तो तरीका में हमारी कमियां रहती हैं, किसी का नहीं पसंद करता। फिर कोई पसंद करे या ना करे इससे हमको क्या लेना भैया, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हमारा ही प्रीतम परमात्मा है, किसी का हो या ना हो, किसी को उससे प्रेम हो या ना हो, हमें प्रीति है अपने भगवान से। हमको गुरु ने याद दिलाया तो पक्का निश्चय हम अपना बनाए कि हम जिस काल में आए हैं वही काल। जिसने परमात्मिक विचार बना लिया, भाव बना लिया पक्का, तो कहते जिस पुरुष के लिया जिससे महाबाहु, जिसने बाह माने बाहु, महाबाहु माने जिसके कर्म इतने उत्तम, इतने लंबे, इतने ज्यादा होते हैं, वो कर्मों के कारण अपने इंद्रियों को जीत लेता है। इसलिए इंद्रिया अतीत बनता है, इंद्रिया अतीत बन जाता है। वो इंद्रिया उससे विचारों को मोड़ नहीं सकती, झुका नहीं सकती, तो कई विषयों में बस में हुई होते हुए भी उस बुद्धि स्थिर रहती है। वो जानता है कि इंद्रिय हमारी अगर विषय में गई तो क्या मैं भी इंद्रिय नहीं हूँ, मैं तो स्वच्छ आत्मा, निर्मल आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा जैसे निश्चय बनता है वैसे उसको विषय उसको भाप नहीं सकते। जैसे मकान है, देखो तुम बनवाते हो, वो तुम्हारे साथ क्या रोता है, हंसता है, उसको अलग ही समझते, तभी तो ताला लगा के चल देते हो। कितने लोगों को मोह ममता रहती है तो कहेंगे मकान को छोड़ के कैसे जाएं, इसमें हम कैसे रहे, इसमें हमारा कोई तो लोट न ले, कहीं खिड़की दरवाजे न मेरे निकाले कहीं। और जिनको समझ आ जाती है वो ताला लगा के अपने कार्य में रत होते हैं। वो कहते कौन मकान का कोई पुड़िया है जो कोई बांध ले जाएगा, इसको क्या कोई ले जा सकता है, ये हमारा मकान है, इसको कौन ले जा सकता है। तो इसलिए बता रहे भगवान ऐसे ही इंद्रिय जो है वो हमसे कोसों दूर है, बस हमें देख नहीं सकते जब तक हमको गुरु की शरण नहीं मिलती। और जैसे गुरु की शरण हुए, और गुरु की शरण तो हुए हैं, लेकिन हमारा निश्चय ऐसे पक्का बने कि मैं इंद्रिया नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा सच्चिदानंद हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसा निश्चय बनते ही गुरु कहते हैं तुम्हारा उद्धार निश्चित। प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ, ये अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ। प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ, ये अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ। झूठा जगत इसकी झूठी है रचना, अगर चाहो माया के दलदल से बचना, तो सतगुरु को अपना रहबर बनाओ, ये अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ। प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ, ये अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ। ये ज्ञान की कीमत बड़ी बेस कीमत, मिले सर के बदले तो समझो गलीमत,
शरण आके सतगुरु के ये राज पाओ। हे अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ। हे अनमोल पूंजी न तुम गवाओ। बड़े भाग से ये नर्तन मिला है, कई जन्मों के पुण्य का ये सिला है। विषय वासनाओं में मन को हटाओ। ये अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ। ये अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ। बिना ज्ञान अमृत रहे रूह प्यासी, ये रहमत करे है ये घट घट के वासी। बड़े भाग्य जागे है खुशियाँ मनाओ। अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ। अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ प्रभु नाम हर श्वास में तुम गाओ। अनमोल पूंजी न यूं ही गवाओ प्रभु नाम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन